एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कहाँ से सप्लायर ढूंढे या फिर आपको अगर अच्छे रिलायबल सप्लायर चाहिए तो वो कैसे फाइंड करे, इस रिगार्डिंग ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करने हैं और उनको जो अच्छे सप्लायर है वो ढूंढने हैं। तो उसके लिए वहां पे हम लोग कौन से टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड है जहां से हम लोग अच्छे सप्लायर एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ढूंढ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग ये वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पे बताया गया है कि आप B2B वेबसाइट्स का इस्तेमाल करो, B2B पोर्टल्स का इस्तेमाल करो या फिर इंडिया मार्ट से सप्लायर ढूंढो, ट्रेड इंडिया से ढूंढो। देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो ट्रस्ट के ऊपर काम करता है। अगर आपको सप्लायर अच्छे से नहीं जानता है या फिर सप्लायर आपको अच्छे से नहीं जानता है तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगा, और अगर लेगा भी तो वहां पे हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस है। मान के चलो कि आपको हैंडीक्राफ्ट का जो भी है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग करना है, तो वहां पे अगर आपने सप्लायर को 1 लाख रुपए एडवांस भेज दिया और वहां पे सप्लायर अगर गायब हो गया या फिर फ्रॉड निकला तो आपका पैसा पूरा निकल जाएगा। और इंडिया मार्ट, B2B वेबसाइट और जो भी बाकी सारी चीजें हैं वहां पे 99% जो लोग होते हैं वो मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं, ट्रेडर होते हैं। इसके दो आपको जो है वो डिसएडवांटेज है। सबसे पहला ये है कि वो अगर ट्रेडर है तो उसके पास क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या सेम क्वालिटी आपको कंसिस्टेंटली मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से वहां पे मटेरियल परचेस करके उसका मार्जिन ऐड करके आपको दे देगा। तो पहली हो गई ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप ट्रेडर से परचेस कर रहे हो तो आप अगर वहां पे सेल कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में तो वहां पे चांसेस है कि आपका रेट यहाँ पे मैच नहीं होगा। बायर बोलेगा आपको कि रेट ज्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर खरीदेगा, ट्रेडर से वापस आप खरीदोगे। तो वहां पे होता क्या है दोस्तों कि मैन्युफैक्चरर अपना 10-15% मार्जिन ऐड करके आपको बेचेगा, उसके बाद ट्रेडर आपका 5-10% मार्जिन ऐड करके देगा, और फिर आप मार्जिन ऐड करके जो है सप्लाई या फिर बायर को आप सेल करोगे। तो वो केस में होता क्या है दोस्तों कि आपका रेट वहां पे वर्कआउट नहीं होता है। तो ये हो गया प्रॉब्लम दोस्तों। अभी हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जहां तक जानता हूं, मैंने पिछले 9 साल से मैंने एक्सपोर्टर के साथ काम किया है। तो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स कैसे काम करते हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, और आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स भी बताने वाला हूं जहां से आप अच्छे सप्लायर ढूंढ सकते हो। सबसे पहला चीज, ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन सप्लायर ढूंढने हैं तो आप एक सप्लायर का लिस्ट बना सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बनता कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल, अगर आप येलो मेज की बात करते हो तो आपको कर्नाटक में सोर्सिंग करना पड़ेगा या फिर नासिक महाराष्ट्र से सोर्सिंग करना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल यूपी में जाना पड़ेगा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जाना पड़ेगा। तो ये आपको जो है वो आपको रीजन पता होना चाहिए कि कहाँ पे अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, क्योंकि कोई भी आप अगर एरिया लेते हो तो वही का एक प्रोडक्ट जो है वो फेमस रहता है। तो मान के चलो कि ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ये केस में हम लोग हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी हैंडीक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा काम बनता है वो बनता है यूपी में। यूपी में स्पेशली सारंगपुर और नगीना जैसा जो रीजन है वहां पे हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे अच्छे मैन्युफैक्चरर ट्रेडर वहां पे बैठे हैं, बहुत सारे वर्कर्स भी वहां पे हैं। तो ये मेरे को बात पता चल गई। दूसरी स्टेप क्या करनी है कि आपको सारंगपुर के जो मैन्युफैक्चरर है उनका लिस्ट बनाना है। एक बार आपने लिस्ट बना लिया तो उनसे नॉर्मली बात करना है, उनसे यही बात करनी है कि भाई मैन्युफैक्चरर अगर आप हो तो फैक्ट्री का वीडियोस वगैरह भेजो, आप वो एक रियलिटी चेक कर सकते हो। ये हो गई पहली बात। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मटेरियल जो है वो परचेस करना है, या फिर बायर ने आपको जो है वो ऑर्डर दे दिया है, या फिर अगर आप नए से स्टार्ट कर रहे हो, तो भी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सप्लायर से जाके मिलो, उसका पूरा फैक्ट्री देखो, उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वेरिफिकेशन करो, चेक करो उसका GST नंबर, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, क्योंकि वो बंदा सच में मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या एजेंट है या ब्रोकर है, ये अपने को पता चल जाएगा। एक बार ये सारी चीजें पता चल गई, आपने फैक्ट्री रीड कर लिया, तो आपके पास 4 से 5 सप्लायर यहाँ पे रेडी हो गए। उसके बाद आप बायर को अप्रोच करके उसका कोटेशन देके ऑर्डर कंफर्म करके आप वहां पे ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन कोई भी नया सप्लायर से अगर आप काम कर रहे हो तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि ऑलवेज गो एंड विजिट देयर फैक्ट्री, इवन दो जब भी आप मैन्युफैक्चर वहां से कर रहे हो। मान के चलो उसको आपने ऑर्डर दिया 100 पीसेस का या 500 पीसेस का, तो पहले ऑर्डर के लिए आप वहां पे जाओ, 2 दिन रहो, अपने सामने वहां पे जो भी है चीजें मैन्युफैक्चर करके ले लो, वहां से शिप करो और वापस आ जाओ। एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम करने के बाद फिर आप जो है वो उसको ट्रस्ट करके धीरे धीरे आप वहां पे काम चालू कर सकते हो, और तब तक मैन्युफैक्चरर को भी ट्रस्ट आ जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन है, तो वो भी
आपको सीरियसली लेना चालू कर देगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट दोस्तों। दूसरा है कि एग्जीबिशन। अभी मान के चलो कि आप खुद एक ट्रेडर हो, लेकिन खुद के ब्रांड के नाम से आपको वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपको चाहिए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अभी मुंबई में या फिर बहुत सारी सिटीज में दोस्तों बहुत सारे एक्सपोज होते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा एक्सपो है CMPL। CMPL का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइवेट लेबलिंग एक्सपो। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप प्राइवेट लेबलिंग एक मैन्युफैक्चरर को, मान के चलो कि आप मोरिंगा पाउडर एक्सपोर्ट करना चाहते हो खुद के ब्रांड से, ठीक है, लेकिन मोरिंगा पाउडर का जो भी सेटअप है वो आपके पास है नहीं, आप ट्रेडर हो, तो वो केस में CMPL एक्सपो में अगर आप जाओगे, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल एक्सपो होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, हैंडीक्राफ्ट का भी एक्सपो रहता है, रग्स का रहता है, कारपेट्स का रहता है, बहुत सारी जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम हैं, ब्रास आइटम्स है, ये सारे एक्सपोज होते रहते हैं पूरे देश भर में। तो वहां पे आप जाके खुद के ब्रांड का उनसे बात करके मैन्युफैक्चर करवा के ले सकते हो। उसमें दोस्तों आपको मशीन का कॉस्ट नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट नहीं आएगा, उनको जो भी है वो आपको बताना है, आपके स्पेसिफिकेशंस, आपका कैसा पैकेजिंग रहेगा, कैसा ब्रांडिंग रहेगा, कैसे पैकेजिंग चाहिए आपको, कितने ग्राम में पैकेज करना है, वो सारी चीजें, सारे डिटेल्स अगर आप दोगे तो वो आपके लिए मैन्युफैक्चर करके देंगे। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा टाइप। तीसरा अगर आप मैं बात करूं तो आप रेफरेंस के थ्रू भी आप जा सकते हो, कि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि मेरा रिश्तेदार वहां पे है, मेरा दोस्त वहां पे है, या फिर मेरा दोस्त जयपुर में है। मान के चलो कि आप जयपुर पोट्री एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो जयपुर में कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव निकलता है, तो वहां पे आप उससे पूछ के आप वहां से भी कनेक्शंस निकाल सकते हो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट दोस्तों यही रहेगा कि डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑनलाइन सोर्सेस, ऑलवेज गो टू द मार्केट, विजिट द मैन्युफैक्चरर, और उसके बाद आपको जो भी है वो डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2000-5000 का गेम नहीं है। अगर आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपका पैसा यहाँ पे डूब गया या फ्रॉड हो गया, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स मैंने देखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपका पूरा इंटरेस्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में चला जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी टिप्स एंड टेक्निक जहां पे आप इजीली आपके लिए सप्लायर ढूंढ सकते हो। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना। मैं उस टॉपिक पे उस क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।